एक दुलारी, लाडली और प्यारी पत्नी बनने के लिए सिर्फ जानू, सोना, मोना, बाबू बोलने से लाडली और प्यारी नहीं बना जाता है। बहुत सारे कर्तव्य निभाना पड़ता है हमें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि देखिए, पति पत्नी के लिए मेरे चैनल पे कई ऐसे वीडियो मैं बना चुकी हूँ कि पति के दिल की रानी कैसे बने, पति की लाडली पत्नी कैसे बने, पति दूर रहते हैं तो कैसे क्या करें। बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पे हैं और उससे बहुत लोगों को फ़ायदा भी होते हैं। जो न्यूली मैरिड मेरी बहनें हैं उनको बहुत अधिक उससे लाभ मिलता है। कहती हैं कि दीदी आप जब बताते हैं तो बड़ी बहन जैसा फील होता है। तो देखिए, प्लेलिस्ट अगर आप चाहें पति पत्नी का तो मेरे चैनल पर है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है, ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि पति के दिल की लाडली तो हम बन ही गए हैं और पति के दुलारी पत्नी, पति की दुलारी पत्नी कैसे बने। प्यारी पत्नी, दुलारी पत्नी, लाडली पत्नी सब तो एक ही है, लेकिन आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हम दुलारी पत्नी कैसे बने। लाडली तो है ही, लाडली तो इससे भी अधिक प्रिय है। इसके लिए मैं आपके साथ 6 नियम, 6 महत्वपूर्ण कार्य मैं आपको बताऊंगी और कुछ है कि जो गलतियां हमें नहीं करनी है और कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमारे पति के दिल में ना हम कहीं ना कहीं बड़े अच्छे से जगह बना लेते हैं। मतलब धीरे धीरे नहीं बनाते हैं, बहुत दूर तक और बहुत प्यार से और प्रेम से हम जगह बना लेते हैं। तो अगर इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए अपने कार्य करते हैं तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि अपने पति की दुलारी पत्नी कैसे बने। तो सबसे पहला जो नियम है, बहुत महत्वपूर्ण ये बात है, गौर कीजिएगा। जो पत्नियां करती हैं उनके लिए तो सभी, देखिए ऐसे नहीं है, लेकिन कई ऐसी पत्नियां हैं ना, बेचारी बहुत प्यार करती हैं पति के लिए, बहुत अधिक मतलब उनके लिए समर्पित रहती हैं, हर कार्य बड़ा नियम कानून से करती हैं, लेकिन कहीं कहीं उनकी छोटी छोटी लापरवाही ना पतियों के नज़र में बुरा भी बना देता है और कहीं ना कहीं पति को गुस्सा कर देता है। तो वो कार्य हमें नहीं करने हैं। तो सबसे पहला नियम है कि देखिए, जब पति को हम विदा कर देते हैं तो उसके बाद झाड़ू वगैरह ना लगाएं, जो कि मैं बहुत पहले बता चुकी हूँ कि पति के घर से जाते हैं कभी झाड़ू वगैरह ना लगाएं। झाड़ू लगाकर आप पहले ही मतलब नियम कर लीजिए उनके जाने के, अगर पहुँच जाते हैं तब झाड़ू वगैरह लगाएं। पोछा वगैरह आप लगा सकती हैं, लेकिन पति के जाते हैं कभी घर में झाड़ू ना लगाएं। तो जब हम विदा कर देते हैं उसके बाद मान लीजिए पति ऑफिस में पहुँच गए या रास्ते से कभी कोई इम्पोर्टेंट कार्य के लिए अगर आपको कुछ फ़ोन करते हैं, मान लीजिए किसी भी प्रकार का कार्य हो, बच्चे के स्कूल में जाना हो या और भी कार्य है, यहाँ चले जाना या ऐसे कर लेना, या कोई गेस्ट आने वाला है, बहुत सारे ज़िंदगी में कार्य हो सकते हैं। तो आपको ना मतलब अपने पति को पहले ही एक सिंबल बता के रखिए, एक उनको ऐसा नियम बना दीजिए अपने घर में कि बेल भी बजाएं तो आपको पता चल जाए कि ये हमारे पति आए हैं, कुछ अलग या घर वाले आए हैं। आपको ऐसा कुछ सिंबल बना के रखना चाहिए ना कि पति आए तो इस प्रकार का बेल बजाते हैं तो हमारे पति ही हैं, दौड़कर हमें जाकर खोलनी है अपने हाथों से, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। दूसरी चीज़ ध्यान क्या रखिएगा जिससे पति को गुस्सा ना है, कि अगर जाने के बाद शांति हम पाते हैं तो क्या करते हैं, इधर उधर फ़ोन लगा देते हैं। लगाते हैं कि नहीं पता आप लोग को ज़रूर होगा, जो बहुत सारे कार्य रहते हैं किसी दिन तो हम नहीं लगाते, लेकिन कभी कभी फ्री पाते हैं ना तो माइंड शांत हो जाता है, सबको विदाई करने के बाद ना जो जहाँ है चला जाता है तो हम फ़ोन लगा देते हैं। तो जब पति फ़ोन करते हैं हम लोग सोचते हैं अभी तो गए हैं, चलो कौन सा बात है, तो उनको पहले ही समझा कर रखिए कि देखिए अगर कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, कुछ ऐसे बात हल्का फुल्का करना है तो आप एक बार फ़ोन कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोई इम्पोर्टेंट बात है, तो आप लगातार 2 बार अगर पति का फ़ोन आ गया बीच में, आप किसी से बात कर रही हैं और उसी में कॉल आ रहा है, तो आपको तुरंत उस आदमी को ना बोल देनी चाहिए कि आप होल्ड रहो या वेट करो, दोबारा करती हूँ, लेकिन पति को तुरंत फ़ोन लगाइए कि क्या बात है। ऐसा आप लोग आपस में ना मतलब बात करके रखें
कि अगर हम 2 बार फ़ोन करेंगे तो समझ लेना कि कोई इम्पोर्टेंट बात है, और अगर 1 बार करते हैं तो ठीक है, आप कंटिन्यू रहो, कोई ऐसी इमरजेंसी वाली बात नहीं है या कोई वैसी महत्वपूर्ण बात नहीं है, तो पति को बुरा भी नहीं लगता है। और जैसे उनका इम्पोर्टेंट अगर बात हो, अगर आप समझ जाएंगी 2 बार आ गया या 3 बार आ गया, तो आपको तुरंत उस आदमी का बात काट दीजिए जिससे आप बात कर रही हैं, और लगाकर उनसे पूछ सकती हैं, तो वो पति आपके ऊपर नाराज़ भी नहीं होंगे और वो खुश भी होते हैं कि कहीं ना कहीं मेरी पत्नी कितनी जिम्मेदार है, कितना वो मतलब केयर करती है, केयरिंग है। ऐसा नहीं कि लापरवाह है, 1 बार फ़ोन लगा दी है, उसी में बिजी है और पति का फ़ोन आ रहा है, उस पर केयर ही नहीं कर रही है। तो इस प्रकार का पत्नी आपको नहीं बननी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पति के एक एक चीज़ पर अगर हम खरे उतरते हैं ना, तो दुलारी और लाडली क्या, उससे भी ऊपर हम बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला नियम। अगर दुलारी बनना है तो पहले ही बातचीत करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि कई ऐसी मेरी बहनों से ये लापरवाही हो जाती होगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात क्या है कि जब कभी भी ना पति के साथ आप बैठते हैं ना, मूड वगैरह देख लीजिए, और अगर मूड ख़राब है ना, तो आपको शुरुआत कैसे करनी चाहिए कि पहले से ही पति के बारे में ना थोड़ा सा उनका स्टोरी या बचपन की कहानी, बचपन की आदतें, बचपन में क्या पसंद था, कैसे जिद करते थे, कैसे गुस्सा करते थे, क्या चाहते थे, वो सब चीज़ें ना उनकी माँ से, मतलब अपनी सासू माँ से जान कर रखिए। और जब देखिए ना कि आपके पति गुस्सा है, मूड ख़राब है, तो पक्का वो सब बातें बोलकर चिढ़ाइए उनको। ज़रूर कहिए कि अरे ये तो ऐसे ही करते थे, अरे ये तो इस पे से गिर जाते थे, अरे ये तो मांगते थे, हाथ पैर पटक पटक के ये भोजन मांगते थे, ये खाना मांगते थे। ज़रूर ना आप पूछ के रखिए, और वो सब बातें कहने से ना मूड एकदम चेंज हो जाता है और माहौल चेंज हो जाता है। पति कितना भी गुस्सा रहे, आप ये बात आजमा के देखिएगा, वो तुरंत हंस देते हैं, तुरंत उनका मूड चेंज हो जाता है और खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कैसे तुमको पता लगा, कैसे आपने पता किया, और ये बात कैसे पता चली, है तो बहुत पुरानी बात है। तो इस चीज़ पे भी आप लोग गौर कीजिएगा, और पति के मतलब दिल को जीतना है, दुलारी बनना है, लाडली बनना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि किस चीज़ों से वो खुश होते हैं। वो चीज़ आपको ना क्योंकि पतियों को ना चेंज करना इतना आसान नहीं है, उनको खुश रखना, उनके मूड के हिसाब से चलना, उनकी नज़र में अपने आप को सही साबित करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर पति एक जैसे नहीं होते। और कई ऐसे पति हैं ना, वो तो ऐसे ही जन्मजाति बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई ऐसे पति हैं ना, अपने हिसाब से, अपने अनुसार से उनको बनाना पड़ता है कि, और पहचानना पड़ता है कि किस चीज़ से ये खुश होते हैं, किस चीज़ों से नाराज़ होते हैं। कई ऐसे पति हैं ना कि जैसे उनके दोस्त बंधु हैं या कोई भी घर में आया है, कोई भी जेंट्स गेस्ट आया है, तो आप बहुत ज़्यादा उनसे बातें करती हैं ना, तो वो भी कई ऐसे पतियों को पसंद नहीं है। तो उस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए कि जो चीज़ें उनको नहीं पसंद है तो वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। उससे ही अगर हमारे पति खुश रहते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है, तो नहीं करेंगे। क्योंकि शादीशुदा महिलाओं को भी ना, सही बात है, थोड़ा कम ही बोलनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी है, सबका जीने का तरीका अलग है, लेकिन पति के सामने ना किसी गैर आदमी से बहुत अधिक बोलना भी घर वालों को भी नहीं पसंद आता है। जो ही आपके दोस्त हैं पहले के या और भी जो हो, या पति के दोस्त हो, तो थोड़ा कम ही बोलें। तो इसलिए सोच समझ के रहनी चाहिए। ऐसे तो आप लोग ऐसे ही बहुत अधिक समझदार हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। और दूसरी बात कि उनके बचपन की बातें याद दिलाकर उनके गुस्से को ठंडा कर दें और उनको आप हंसा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। और तीसरा जो नियम है, तीसरी बात क्या है, ध्यान रखिएगा कि किसी भी पूजा पाठ में पति को तो प्रणाम करनी ही है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। दूर भी हैं तो क्या हुआ, अगर फ़ोन लग जाता है तो ज़रूर उनको प्रणाम कीजिए, वीडियो कॉल करके थोड़ा हंसी मजाक कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए, अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है, ड्यूटी में भी मन लगता है, ऑफिस में भी मन लगता है, और आपका भी ना कहीं दिन अच्छा जाता है। तो दूर भी हैं तो आप ही का फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा सा अपने पति को प्रणाम करने के लिए पक्का फ़ोन कीजिए, ज़रूर प्रणाम कीजिए। हमारे पति जो है हमारे परमेश्वर है, जो मानता है उनके लिए, और जो नहीं मानते हैं तो वो भी माने ज़रूर, क्योंकि जो ही सनातन धर्म के हैं ना, अभी भी अपने पति को परमेश्वर ही हम लोग मानते हैं और बाकी लोग भी मानते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखनी है। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, वो क्या है कि पति के साथ ईमानदार रहिए। वो किसी भी बात को लेकर है, वो पैसे रुपए से हो, वो बातचीत से लेकर हो, या वो किसी से मतलब किसी घर आना जाना हो, या कोई धोखा मत दीजिए
किसी भी प्रकार का धोखा मत दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। वो पति के लिए भी, अगर जो पति सुनेंगे उनके लिए भी बता दूं कि पत्नी को भी धोखा ना दें, क्योंकि ना अगर पति पत्नी धोखा देते हैं ना, ईमानदार नहीं रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप है। अगर आप जो हैं ईमानदार नहीं रहती हैं या पति जो है ईमानदार नहीं रहते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि हम कोई देख नहीं रहा है। भगवान दुनिया में सब कुछ देखने वाले हैं। वो बैठे बैठे ऊपर गुणा भाग करते रहते हैं, जोड़ घटाव करते रहते हैं। तो इसलिए धोखा कभी मत दीजिए। पति के साथ एकदम ईमानदारी से पेश आइए। एक बार अगर आपके पति या पत्नी के दिल में आप जगह बना लेते हैं ना ईमानदारी को लेकर, तो जीवन में आप कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर लीजिए या कोई कान भर दे, आप कभी विश्वास वो नहीं करते हैं, वो पति हो या पत्नी हो। तो इसलिए ईमानदार रहिए। ईमानदारी बहुत बड़ा चीज़ है। वो पति के साथ ही नहीं, वो दुनिया में किसी के साथ भी अगर आप ईमानदार रहते हैं ना, तो आपका मतलब लोगों का ना नज़रिया ही आपके प्रति एक अलग ही विचार से लोग आपको देखते हैं और इज्जत और रिस्पेक्ट भी आपको मिलता है। तो इसलिए पति के साथ हो या किसी भी घर वाले के साथ पक्का ईमानदार रहिए। कम ही खाएंगे, कम ही में रहेंगे, लेकिन चोरी या धोखा देना या कुछ ऐसे कार्य करना जो कि हमें भी शांति ना मिले, मतलब उस कार्य को करके लगता है ना कि जैसे हम किसी का कुछ चुराए हैं, ठीक है, तो वैसे सब कार्य हमें नहीं करने जो कि हमारे दिल दिमाग में अशांति फैला दें। तो आपको ईमानदार रहनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम कि पति की पसंद क्या है भोजन में, वो चीज़ आपको पक्का अपने सासू माँ से या घर वालों से जान कर रखनी चाहिए, क्योंकि भोजन अगर सही मिल जाता है ना तो मूड उनका चेंज हो जाता है और खुश हो जाते हैं। अगर उनके पसंदीदा भोजन आप बना के रखते हैं या कुछ अच्छा बनाकर परोस देते हैं तो उनका मूड बहुत अधिक चेंज हो जाता है। और अब प्लानिंग भी कीजिए आप ना, एक तो भोजन भी खिलाइए उनके पसंद का, और दूसरे में जो चीज़ों से वो खुश रहते हैं वही बातें भी कीजिए। ऐसा ना हो कि मतलब पति ही केवल प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ जाना है, ऐसे करना है, वो करना है। उनके घर वालों के मतलब प्रति कोई प्लानिंग हो या कुछ देना लेना हो या कुछ करना हो, आयोजन हो, तो आपको भी थोड़ा बहुत प्लानिंग करनी चाहिए। पति के साथ बैठकर लिस्ट लिखकर तैयार करके कि ये कार्य हमें करने हैं और ये कार्य हो गया है, ऐसे हमें मार्केट जाना है, ये खरीद कर लाना है, इस बहन बेटी को ये देना है, इस सासू माँ को वो देना है। नहीं, इस सब मतलब इन सभी चीज़ों से भी कहीं ना कहीं आपके पति बहुत अधिक आपको प्यार करते हैं और उनका भी मतलब मूड जैसे ना लगता है कि हमारी पत्नी तो हर चीज़ बहुत अच्छे संभाल लेती है और हर चीज़ों के प्रति कितना ये ध्यान देती है, हर आदमी को खुश करना चाहती है। तो इससे भी कहीं ना कहीं हम अपने पति के दिल में जगह बनाते हैं और लाडली और प्यारी और दुलारी सब बन जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का प्लानिंग भी आप ही कीजिए। ऐसा ना कि उनकी बहन है, उनकी माँ है, उनकी चाची हैं तो वही प्लान करेंगे। आपको भी इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अपना तो पहनना खाना अनलिमिटेड है, लेकिन किसी को देने लेने के लिए भी आपको भी थोड़ा सा सोचनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा नियम। पांचवा नियम क्या है कि पति के मूड को हमेशा पहचान के रखें। मूड सही नहीं है तो उसमें आप भी कुछ ऐसा ना बोल दें कि मूड जो है वहीं और ब्लास्ट हो जाए। मूड को ना शांत पानी डाल के ठंडा करने की कोशिश कीजिए, उसको ब्लास्ट मत होने दीजिए। उसको मतलब विनम्रता के साथ, शांति के साथ आप पहले चुप रहें। देखें कि मूड पूरा ऑफ है तो एकदम चुप रहें और समय देखें, भोजन वगैरह दे दें, देख लें कि हाँ मूड थोड़ा सा चेंज हो गया है, तब जाके कोई बात हो, कोई मतलब प्लानिंग हो, घर का हो, ज़मीन का हो, तब उस बात को आप जो है उनके सामने रखें मूड देखकर, ठीक है। मूड खराब है उसी में आप तड़का ना लगा दें, बच कर रहिएगा, ठीक है। हर पति एक जैसे नहीं होते हैं। जिनके पति थोड़ा सा गुस्से वाले हैं, बात बात पे गुस्सा करते हैं, उन महिलाओं को तो और भी थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। छठा नियम है, लास्ट और आखिरी नियम क्या है कि पति के पहनावे का भी ध्यान आपको रखनी चाहिए। घर में रहें, बाहर रहें, जहाँ कहीं भी रहें, सुंदर रहें, स्वच्छ ड्रेस पहने, आयरन किया हुआ पहने,
क्योंकि कहीं भी हमारे पति को हमारी वजह से शर्मिंदगी महसूस ना हो। क्योंकि कभी भी बाहर जाते हैं तो सुंदर स्मार्ट दिखें, किसी के नज़र में ऐसा ना हो कि देखो कैसे ऐसे तैसे पति बाहर आ गया है। उससे भी पत्नियों की ही बुराई होती है, पति की नहीं होती है कि पत्नी केयर नहीं करती। तो थोड़ा सा जो ही ड्रेस हो, पुराना ही क्यों ना हो, साफ़ सुथरा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम दिन भर काम ही कर रहे हैं और पति जो है ऐसे तैसे पड़े हैं, उनका ड्रेस जो है ऐसे तैसे रखा हुआ है। तो जहाँ भी जाते हैं, जिस जॉब में जाते हैं, जिस व्यवसाय में जाते हैं, भोजन का, उनके वस्त्र का भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि सही भोजन करें और सही कपड़ा पहने। ठीक है, तो इन सभी बातों का ध्यान कौन रखेगा? पत्नियां ही रखेंगी। और बाकी आप लोग का कमेंट तो ज़रूर आता है कि दीदी पत्नियां ही सब करेंगी तो पति क्या करेंगे। तो जो पति अगर इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, उनको भी इतनी सब बातों का ध्यान पत्नियों के लिए भी रखनी चाहिए। जब पत्नियां आपके लिए इतना सब करती हैं, इतना सब सोचती हैं, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि थोड़ा सा पत्नी के भी अंदर के दिल की बातों को समझिए, किस चीज़ से खुश होती है, किस चीज़ से नाराज़ होती है। इस बात को भी ध्यान में, दिल दिमाग में आपको रखनी चाहिए। ठीक है, तो यही हमारे कुल 6 नियम थे, 6 बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। एक दुलारी, लाडली और प्यारी पत्नी बनने के लिए सिर्फ जानू, सोना, मोना, बाबू बोलने से लाडली और प्यारी नहीं बना जाता है। बहुत सारे कर्तव्य निभाना पड़ता है हमें। ठीक है, तो आज से अब जितनी मेरी बहनें हैं इस बात का ध्यान रखेंगी। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से जितनी मेरी बहनें हैं उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। पति पत्नी साथ में मिलजुल कर रहिए।